हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद बनी हुकूमत को अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने बाकायदा तरीके से तस्लीम नहीं किया है, जबकि कई मुल्कों की एम्बेसियां काबुल में काम कर रही हैं। हाल ही में तालिबान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, ने हाल ही में कहा था कि दुनिया के मुल्कों को अफगानिस्तान के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। हम शरिया कानून के तहत मुल्क चलाएंगे, चाहे हम पर कोई एटम बम गिरा दे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। लेकिन इस बयान के एक हफ्ते से भी कम मुद्दत में तालिबान के अमीरुल मोमिनीन के लहजे में तब्दीली आ गई है। अब उनका कहना है कि वो अमेरिका समेत दुनिया के सभी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसी बीच तालिबान के कुछ जिम्मेदारान कतर में जाकर वेस्टर्न मुल्कों के डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के कतर दौरे के फ़ौरन बाद अब डिफेंस मिनिस्टर मौलवी याकूब मुजाहिद कतर में हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि तालिबान अपना कोई एक रुख तय नहीं कर पा रहे। हाल ही में काबुल में हुए लोया जिरगा में ये आवाज़ भी उठी थी कि दुनिया के मुल्क तालिबान से इंक्लूसिव सरकार कायम करने और लड़कियों की तालीम की गारंटी चाहते हैं, लेकिन इसमें अभी वक्त लग सकता है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल की खबर के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने ईद से पहले जारी किए गए पैगाम में कहा है कि हम अपने पड़ोसियों, इलाके के मुल्कों और दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि हम किसी को भी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी को खतरे में डालने के लिए नहीं करने देंगे। हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे मुल्क हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करें। आपसी बातचीत और वादे की पाबंदी की बुनियाद पर हम अमेरिका समेत दुनिया के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक, कारोबारी और सियासी ताल्लुकात चाहते हैं और हम इसे सभी फरीकों के फ़ायदे में मानते हैं। तोलो न्यूज़ के मुताबिक इस्लामिक अमीरात के डिप्टी स्पोक्सपर्सन बिलाल करीमी ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उनके मुताबिक इस्लामिक अमीरात कौमी और इस्लामी उसूलों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे और पॉजिटिव ताल्लुकात चाहता है। तोलो न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपने इस ख़ास पैगाम में तालीम की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लामिक अमीरात तालीम पर ध्यान देता है, बच्चों के लिए मजहबी तालीम और साथ ही मॉडर्न तालीम पर ख़ास जोर देता है। इस्लामिक अमीरात इसकी अहमियत को समझता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करेगा। लेकिन उन्होंने अपने पैगाम में लड़कियों की तालीम के सिलसिले में कुछ नहीं कहा। तालिबान के सुप्रीम लीडर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि दुनिया के मुल्कों के साथ इस्लामी अमीरात के ताल्लुकात में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और हमारे इंस्टीट्यूशंस को दूसरे मुल्कों के करीब कैसे लाया जाए और मुल्क को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए और अफगानिस्तान को कंपटीशन का मैदान बनने से कैसे रोका जाए। इसी बीच तोलो न्यूज़ ने कल रात खबर दी है कि इस्लामिक अमीरात के कतर में मौजूद सियासी ऑफिस ने बताया है कि एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कतर के सरकारी दौरे पर हैं, जहां वो मुल्क के सीनियर जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। इस्लामिक अमीरात के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करके बताया है कि एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मौलवी याकूब मुजाहिद इस्लामिक अमीरात के दूसरे सीनियर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में कतर का दौरा किया है। अब से पहले इस्लामिक अमीरात के कतर में मौजूद सियासी ऑफिस के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम वर्दक ने ट्वीट करके बताया था कि एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद 2 दिनों के लिए कतर का दौरा कर रहे हैं और कतर के अमीर और साथ ही डिफेंस मिनिस्टर से मिलने का प्लान बना रहे हैं। तोलो न्यूज़
न्यूज़ ने एक फॉर्मर डिप्लोमेट अजीज़ी मारिज के हवाले से कहा है कि इन मुलाकातों के बारे में जो अफसोसनाक बात है वो ये कि बदकिस्मती से तालिबान के ज़िम्मेदारों और सियासी लीडर्स के ज़रिए अफ़गान अवाम को ये नहीं बताया गया है कि पर्दे के पीछे एक प्लान है और अफ़गानिस्तान के सियासी पहलू में एक अहम तब्दीली होने वाली है। साथ ही अफ़गानिस्तान के सियासी मामलात के एक्सपर्ट तौरिक फरहादी का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कतर में नुमाइंदे को अफ़गानिस्तान सरकार के रवैये से झटका लगा था। अब जो मुल्क अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल में दिलचस्पी रखते हैं वे उस हालत में पहुंच चुके हैं जहां वे हुकूमत में शामिल नई उम्र के लोगों से आशना होना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार इसी पीढ़ी के ज़रिए सुधार लाना मुमकिन है। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि तौरिक फरहादी अब किस मुल्क में रहते हैं। तालिबान सरकार के डिफेंस मिनिस्टर के दोहा दौरे के बारे में ईरान के पारस टुडे ने कहा है कि मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात की और अहम मामलात पर बातचीत की, लेकिन तालिबान सरकार ने इस मुलाकात की तफसीली जानकारी आम नहीं की है। पिछले हफ्ते तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने भी कतर का दौरा किया था और दोहा में यूरोपीय और अमरीकी डिप्लोमेट्स से मुलाकातें की थी। डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब भी दोहा में यूरोपीय और अमरीकी डिप्लोमेट्स से मुलाकात कर सकते हैं। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर का कतर दौरा ऐसे हालत में हो रहा है जब अफगानिस्तान को मुख्तलिफ क्राइसिस का सामना है। ऐसा समझा जा रहा है कि तालिबान के जिम्मेदारों के दोहा दौरों से अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल इंसानी इमदाद का रास्ता खुलेगा। वहाँ ईंधन, खाने का सामान और दवाओं जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों की शदीद किल्लत है। तालिबान के काबुल की हुकूमत संभालने के बाद से दहाइयों से जंगें झेल रहे अफ़गानिस्तान में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जिसने तालिबान को भी मुश्किल में डाल दिया है। पारस टुडे के मुताबिक इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ास तौर से वेस्टर्न मुल्कों के लिए अफ़गान अवाम की मुश्किलात और अफसोसनाक हालत साफ़ है। इसके बावजूद अफगानिस्तान के लिए इंसानी मदद उतनी नहीं है जितनी उसे ज़रूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ की आवाम के लिए भेजी जाने वाली मदद से तालिबान की पोजीशन मजबूत हो सकती है। हालांकि अफ़गानिस्तान में खाने और ज़रूरी सामान की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ज़्यादातर लोग उन्हें ख़रीदने की हालत में नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक अफसर डेविड बेजले का इस सिलसिले में कहना है कि अफ़गानिस्तान की कम से कम आधी आबादी को ख़तरनाक भूख के क्राइसिस का सामना है। अफगानिस्तान के लोगों को फ़ौरन इंसानी मदद की ज़रूरत है और अगर ये मदद मुहैया नहीं की गई तो अफगानिस्तान एक बड़े इंसानी क्राइसिस में फंस जाएगा। तालिबान ने मुल्क में एक इंक्लूसिव नेशनल सरकार बनाने का वादा किया था, लेकिन तकरीबन 1 साल पूरा हो रहा है, उसने अपना वादा पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। यही वजह है कि तालिबान सरकार को इंटरनेशनल कम्युनिटी बाकायदा तस्लीम नहीं कर रही है। पारस टुडे का कहना है कि ऐसा लगता है कि जब तक तालिबान मुल्क के सियासी निज़ाम में नरमी नहीं दिखाएंगे तब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अफगानिस्तान की मुश्किलात के बारे में कुछ ज़्यादा लचक दिखाने वाली नहीं है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 1 जुलाई को इस्लामिक अमीरात के सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने काबुल में लोया जिरगा में मौलवियों की एक बड़ी मीटिंग को खिताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया नहीं चाहती कि अफगानिस्तान आज़ाद हो। भले ही अफगानिस्तान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, वे दुनिया से हुक्म नहीं लेंगे। हाल के बरसों की जंग ईमान और शरीयत की जंग थी। हमारा अफगानों को मारना इरादा नहीं था, लेकिन हमें उनसे जिहाद करना पड़ा क्योंकि उन्होंने खुद को काफिरों की ढाल बना रखा था और ये कि बहुत सी कुर्बानियों के बाद इस्लामी निज़ाम हासिल किया गया है। उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान के जिहाद की कामयाबी अफ़गानिस्तान और दुनिया के मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने यह भी कहा था कि अब मुल्क में सिक्योरिटी बहाल हो गई है और अफ़गान ताजिरों को दूसरे मुल्कों से वापस लौट कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 जुलाई को काबुल में लोया जिरगा में बोलते हुए सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा था कि अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई मजहबी अकीदे की लड़ाई है जो अब भी जारी है। अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई ज़मीन और पानी के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक मजहबी जिहाद था।
तालिबान के जरिए सरकार चलाने के बारे में उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे और हमें यह सिखाने की कोशिश ना करे कि हुकूमत कैसे की जाती है। हमारा बुनियादी मकसद अमन और सिक्योरिटी कायम करना है और इस्लामी हुकूमत के तहत पुरअमन ज़िंदगी गुजारना और तरक्की के रास्ते पर चलना हमारा मकसद है। तालिबान के अमीरुल मोमिनीन का कहना था कि मुल्क में अगली सरकार बनाने के लिए हम एक और लोया जिरगा करेंगे और मजहबी रहनुमाओं से सलाह मशवरा करेंगे। तोलो न्यूज़ के मुताबिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हामिद अजीज़ मुजाहिदी का कहना है कि यह बेहतर है कि इस्लामिक अमीरात दुनिया के सिलसिले में साफ रुख अपनाए। इस्लामिक अमीरात डिप्लोमेटिक तरीक़ों से दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है जो कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन से ख़तरों को रोकने और अफ़गानिस्तान में एक समावेशी यानी सभी तबकों की नुमाइंदा सरकार बनाने की मांग करता है। आपको बता दूं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में लड़कियों के स्कूल बंद हैं। औरतों को मुल्क के अंदर एक शहर से दूसरे शहर या मुल्क से बाहर तन्हा जाने की इजाज़त नहीं है। इस हालत में वो लड़कियां या औरतें जिनके साथ बाप, भाई या शौहर नहीं है, उनकी ज़िंदगी काफ़ी सख्त हो गई है। अफसोसनाक बात यह है कि जिस इस्लाम का तालिबान हवाला दे रहे हैं उसमें सभी बच्चों की तालीम की ताकीद है और इस्लाम को बेहतर जानने वाले इस हद तक कहते हैं कि अगर एक लड़का तालीम हासिल करता है तो एक इंसान पढ़ता है, जबकि एक लड़की को तालीम देने के नतीजे में एक पूरा ख़ानदान तालीम हासिल करता है। अगर माँ ही जाहिल होगी तो वो अपने बच्चों को कैसे तालीम याफ्ता बनाएगी। जहाँ जहाँ भी इस्लाम दुश्मन अपनी साजिशें कर रहे हैं वहाँ ऐसे शिद्दत पसंद नज़रिए के लोगों को मजबूत किया जा रहा है ताकि मुसलमान तालीम हासिल ना कर सकें और अपना हक ना मांग सकें। अक्सर अरब मुल्कों में जहां अमेरिका और इजराइल अपने कदम जमाए हुए हैं वहां भी आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी और ना ही वहां कोई इंडस्ट्री मौजूद है ताकि मुसलमानों का बड़ा तबका उन्हीं का मजबूर रहे और अपने नेचुरल रिसोर्सेज तेल, गैस वगैरह सब कुछ वेस्टर्न मुल्कों के हाथों में सौंपे रखे। मेरा समझना है कि अमेरिका और इजराइल जैसी ही ताकतें अफगानिस्तान में तालीम के फैलाव में रुकावट बन रही हैं। वैसे तालिबान की हकीकत बेहतर समझने के लिए आप गूगल पर हिलरी क्लिंटन, तालिबान और कांग्रेस टाइप करें तो एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सामने 2009 में एक बहुत ही अहम बयान दिया था। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि सोवियत यूनियन को हराने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीन को मदद की, जिसमें सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम यानी वहाबिज़म बहुत काम आया। अगर तालिबान के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात ना होते तो अशरफ गनी की सरकार के दौरान अमेरिका अपने बेहतरीन दोस्त कतर की राजधानी में तालिबान का सियासी ऑफिस खोलने के लिए नहीं कहता। अगर तालिबान के अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे ना होते तो 15 अगस्त 2021 से पहले तकरीबन 1.5 साल से दोहा में होने वाली दर्जनों बार मुलाकातें अमेरिका और तालिबान के नुमाइंदों के जरिए बंद कमरे में ना होती। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।